बच्चे तो होते हैं 18 बरस की उम्र के बरस में, देख रहे हैं कि वो तलवारें लेकर निकल जाते हैं, लाठी लेकर निकल, उनको मालूम नहीं है भाई कि इस तरह का अगर दंगा होगा, फसाद होगा, किसी का मर्डर हो जाएगा तो उन पर क्या धारा लगेगी। धर्म के नाम पर गुंडई चल रहा है, भगवान के नाम पर आप गुंडई फैला रहे हैं। पार्टी के जो नेता है वो तो सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, उनका क्या होने वाला है। आम जो जनता है वो दंगे में आम जनता मारा जाता है ना, आम जो लोग हैं उनका दुकान जलाया जाता है, उनके घर को जला दिया जाता है, उनके प्रॉपर्टी को वैंडलाइज कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा इफेक्शन जो हो जाए, इफेक्ट कौन होता है? कॉमन पीपुल इफेक्ट होता है। जिस तरीके से बिहार में कह लीजिए और पूरे देश में एक दंगा का माहौल क्रिएट कर दिया गया और काफ़ी जगहों पर जो है 144 धारा लगा दिया गया है और अभी तक वहाँ पर इंटरनेट सेवा भी बंद है और किस तरीके से एक पॉलिटिकल एजेंडा भी बताया जा रहा है। एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी के पक्ष में और विपक्ष में जो है आरोप लगाते हुए नज़र आ रही है, जिसमें कि बहुत से नेता जो है ऐसे ऐसे भाषण दे रहे हैं कि शायद अभी भी विवाद हो सकता है। इन्हीं सारे मुद्दों पर हम वकील साहब हमारे साथ हैं, बबलू जी हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसमें क्या क्या धाराएँ हो सकती हैं। जो लोग नाबूज है और इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, आखिर उनको क्या क्या झेलना पड़ सकता है, इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देख, जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया गया दंगा का और जिस तरीके से एक पार्टी दूसरे पार्टी पर अंकल लगा रही है, लेकिन उसका भुगतना आम जनता को पड़ रही है, तो क्या लगता है आपको कि मतलब इस दंगा में साजिश किसका हो सकता है? देखिए, साजिश किसका हो सकता है, नहीं हो सकता, ये पुलिस का काम है। पुलिस से हम, चूँकि हम तो पुलिस, जो लोग ये हरकत कर रहे हैं उन लोगों के साथ क्या हुआ ये तो बता सकते? देखिए, जो लोग हरकत भी करेंगे, जो कोई भी हो, हम हों, आप हों, इस देश का कोई भी नागरिक, चूँकि कानून सबके लिए है और सबको, मुझे लगता है कि सबको कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। आपके पास अधिकार है बोलने का, चलने का, खाने का, पीने का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर दीजिए, किसी को जला दीजिए, किसी को मार दीजिए। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, किसका हाथ है नहीं हाथ है वो जल्द सामने आएगा, किसी का भी हाथ हो। लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ इस देश में, इस हमारे राज्य में, बिहार शरीफ में और सासाराम में जो हुआ है, तो इसका सबसे बड़ा जो विक्टिम कौन बनता है? दंगा करने वाले तो कर देते हैं। कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी पॉलिटिकल लीडर हो, वो भाषण देकर आए बाएं देकर चले जाते हैं, उल्टा लटका देंगे, मार देंगे, मरवा देंगे, जिस तरीके से अमित शाह ने बोला है। बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूँ कि आप नेता हैं, इस देश के नेता हैं, आप पे जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि आपके भाषण से, आपके एक्ट से बहुत से लोग जो है इंस्पायर्ड होते हैं, बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर आप उग्र भाषण देंगे, चाहे कोई भी नेता हो, इस तरह की बात आप करेंगे जो एक लॉ पॉइंट भी पर जो मोरल सेंस में भी जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, तो बताइए कि इस देश का हालात क्या होगा, इस देश के बच्चे का हालात क्या होगा। बच्चे तो होते हैं 18 बरस की उम्र के बरस में, देख रहे हैं कि वो तलवारें लेकर निकल जाते हैं, लाठी लेकर निकल, उनको मालूम नहीं है भाई कि इस तरह का अगर दंगा होगा, फसाद होगा, किसी का मर्डर हो जाएगा तो उन पर क्या धारा लगेगी। उनको जीवन भर जेल में चक्की पीसना पड़ेगा, वो तो चक्की पीस लेंगे, उनके पीछे जो उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माँ बाप हैं, उनका क्या हाल होगा, वो कहाँ जाएंगे हैं। तो मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आपका पढ़ने का उम्र है, देश को प्रेम सिखाने का उम्र है, आपको समाज को एक सही दिशा पर ले जाने का उम्र है आपको, आप उसको फॉलो करें, शिक्षा को अपने अंदर ग्रहण करें, ताकि हमारा समाज है, हमारा समाज जब मजबूत होगा, प्रेम बढ़ेगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा, देश में भी भाईचारे का भावना बढ़ेगा, और जब हमारा देश मजबूत होगा, देश में प्यार होगा, मोहब्बत होगा, तो हम पूरी दुनिया को एक संदेश देने का काम करेंगे। तो भारत तो सभी धर्मों का देश है ना, यहाँ पे सभी लोग हैं, है ना, अनेकता में एकता यहाँ पे बोला गया है, सर्वधर्म संभव यहाँ की बात है। तो इस तरह का जो भी एक्ट है, जो भी पॉलिटिकल लीडर इस तरह का बयान देते हैं, तो मुझे लगता है इसका विरोध होना चाहिए, खुलेआम तौर पे इसका विरोध होना चाहिए। वो किसी भी पार्टी के नेता हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टी के जो नेता है वो तो सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, उनका क्या होने वाला है। आम जो जनता है वो दंगे में आम जनता मारा जाता है ना, आम जो लोग हैं उनका दुकान जलाया जाता है, उनके घर को जला दिया जाता है, उनके प्रॉपर्टी को वैंडलाइज कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा इफेक्शन जो हो जाए, इफेक्ट कौन होता है? कॉमन पीपुल इफेक्ट होता है। तो उनको सोचने की ज़रूरत है कि किसी के इशारे में, किसी के बहकावे में आके इस तरह के हम एक्ट ना करें, ताकि हमारी जो परेशानी है वो बढ़ जाए, समाज टूट जाए। इस तरह के वो काम ना करें। अगर करेंगे तो कानून तो उसके लिए है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जैसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी वो लोग जेल जाएंगे जो इस तरह का कुकृत्य किया है। क्या लगता है सर कि इस तरीके का माहौल क्रिएट क्यों किया जाता है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, चूँकि मैं लीगली पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, मैं तो प्रवक्ता हूँ नहीं किसी का, तो ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकली गेन के लिए इस तरह के लोग करते हैं। कुछ लोग शायद मानसिक रूप से पागल होते हैं। आप अगर आपको किसी बहुत बड़ा रीज़न एजुकेशन हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो एजुकेटेड लोग हैं
जो कुछ जो लोग पढ़े हैं वो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अपना चेहरा पहचान बनाने के लिए समाज में कि हम कितना जल्दी फेमस हो जाएं। बहुत तरह आप क्राइम को जब पढ़िएगा ना तो बहुत सारे मानसिकता के लोग वहाँ पे उसको डिफाइन किया गया है कि किस मानसिकता वाले लोग किस तरह का क्राइम करते हैं। तो ये तो जब हम क्राइम में जाएंगे तो ये बहुत लंबा डिबेट हो जाएगा। तो चूँकि मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि आप पे ज़्यादा जब आप पढ़ते हैं लिखते हैं तो समाज को जोड़ने की, प्रेम मोहब्बत को फैलाने की आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। और सबसे बड़ा जिम्मेदारी होती है जो लोग इस चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, जो 18 वर्ष से कम हैं या इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको बताना, उनको अच्छे रास्ते पे लाना, उनको मार्गदर्शन करना, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ताकि समाज हमारा है वो एकजुट रहे, सर्वधर्म संभव का जो हमारा जो फार्मूला है, जो फिलॉसफी है वो बरकरार रहे, ताकि हम दुनिया पे राज कर सकें। बिल्कुल सर, देखा जाता है बहुत लोग तो ऐसे पथराव करते हैं तो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं या कुछ एक फेस वैल्यू वाले लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आके गंद फैलाते हैं और खुलेआम जो है हिंदुत्व का बात करते हैं या मतलब मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं और एक धर्म को टारगेट, लगभग उन लोगों के आवाज़ से लगता है कि एक धर्म को टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से दंगा फैल जाता है। उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना? बिल्कुल। अब मैं बता रहा हूँ आपको, जब आपका घर है और घर के पास जाकर कोई चिल्लाएगा, चाहे आप अल्लाह अकबर का नारा दीजिए, चाहे आप जय श्री राम का नारा दीजिए, चाहे क्रिश्चियनिटी जीसस का नारा दीजिए, चाहे बुद्ध का नारा दीजिए, आस्था क्या कहता है? आस्था, आप अगर आपको गॉड में विश्वास है तो गॉड का मतलब क्या होता है? गॉड को लोग समझ नहीं पाता है। गॉड क्या कहता है? उसका फार्मूला क्या है? शांत हो जाना, बिल्कुल जीरो पे आ जाना, दूसरे से प्रेम करना, बिना किसी भी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये तो हमारा राम क्या सिखाता है, अल्लाह क्या सिखाता है? आप सभी से प्रेम कीजिए। अल्लाह नहीं सिखाता है और राम नहीं सिखाता कि तलवार लेकर जाइए, आप नारा दीजिए, किसी को गाली दीजिए, किसी के मस्जिद पर या किसी के मंदिर पर पत्थर फेंकिए, तलवार लहराइए। ये भगवान कहते हैं। अगर श्री राम होंगे, अगर एक्चुअल में श्री राम होंगे तो वो भाई माथा पीट रहे होंगे कि क्या हो रहा है इस देश में। अगर अल्लाह होंगे तो वो माथा पीट रहे होंगे कि क्या हो रहा है, ये तमाशा चल रहा है भाई। किसी पॉलिटिकली गेन के लिए, पॉलिटिकली फेवर के लिए, भगवान के नाम के आड़ उसके पीछे आप जाके आप दंगा फसाद करते हैं और राम का नाम लेते हैं, अल्लाह अकबर का नाम लेते हैं, बुद्ध का नाम लेते हैं, जीसस का नाम लेते हैं। तो ये बिल्कुल इरिलेवेंट है, ये निंदनीय है। ये कहीं से वो भगवान के भक्त नहीं हो सकते। जो भगवान का भक्त रहेगा उसके दिल में प्रेम रहेगा, मोहब्बत रहेगा, भाईचारा रहेगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। उसके लिए राम भी बराबर होगा, अल्लाह भी बराबर होगा, बुद्ध भी बराबर होगा, जीसस भी बराबर होगा, दुनिया के सारे धर्म बराबर होगा। उसके लिए कहीं कोई भेदभाव नहीं है। जो एक्चुअल में जो भक्त है, राम भक्त है, उसके लिए मैं बात बता रहा हूँ। जो गॉड में एग्जिस्टेंस करता है, जो गॉड में बिलीव करता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन आजकल लोग तो गुंडई फैला रहा है, धर्म के नाम पर गुंडई चल रहा है, भगवान के नाम पर आप गुंडई फैला रहे हैं। तो इन चीज़ों से मैं एक एडवोकेट होने के नाते मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमको भी भगवान पे विश्वास है, हम प्रार्थना उनसे करते हैं देश में शांति हो, समाज में शांति हो। लेकिन ये जो माहौल है ये बिल्कुल समाज को तोड़ने वाला माहौल है और मैं सरकार से आग्रह करूँगा इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। चलिए, तो आपको ये वीडियो देखकर कैसे लगा? और शांति बनाए रखने का आप लोग भी मतलब माहौल क्रिएट कीजिए और ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर उलझ जुलझ हरकतें करना बंद कर दीजिए और एक शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूँ साहेब राज।